Hello guys, I am going to discuss about alkylating agent and उसके आगे भी डिस्कस करूँगा मैं प्लेटिनम कंपाउंड्स एंड सम एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो वीडियो में बने रहें। और सबसे पहले तो ये क्या है, ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, ठीक है। तो मैं आपको बस याद करने का तरीका बताऊँगा, बाकी आप खुद देख लेना। मैकेनिज्म ये सब मैं नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट्स है। एजेंट से आपको याद रखना, जैसे एजेंट अल्काइलेटिंग एजेंट सुनना, एजेंट से आपको याद रखना है एजेंट मतलब जेम्स बॉन्ड जैसे एजेंट था जेम्स बॉन्ड 007, उसी तरह एजेंट। तो ये 007 नहीं है, ये N7 है। N7 ग्वानिन का रिंग होता है ना, उसमें N7 के जगह पे ये मतलब अल्काइलेशन का साइट होता है, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट सबसे पहले अल्का एजेंट है। एजेंट आपको एक ऐसा एजेंट इमेजिन करना है जो क्रूएल है, जो थोड़ा रफ है, ठीक है। तो बहुत क्रूएल है, तो वो टकला कर देगा, मतलब जिसको इंटेरोगेट कर रहा है। मैं इमेजिन करना है कि एक एजेंट है जो किसी आदमी को इंटेरोगेट कर रहा है, ठीक है। तो वो टकला कर देगा और वो उससे डर के उसको सुसु पॉटी सब लगवा देगा, मतलब नानी दादी याद करा देगा। लेकिन सुसु पॉटी सब एक एजेंट है जो किसी को इंटरोगेट कर रहा है, तो वो उसको टकला करेगा। टकला फॉर यहाँ पे एलोपेशिया, ठीक है। उसको सुसु पॉटी सब लगवा देगा। सुसु फॉर हाइपर यूरिसेमिया एंड पॉटी फॉर डायरिया सब लगा देगा। उसके बाद एजेंट क्या है आपको बताएं, क्रूएल है, तो वो डोमिनेट भी है, मतलब डोमिनेट करेगा। तो हमको तो यहाँ पे बायोलॉजी के हिसाब से मतलब इसके हिसाब से देखना है। तो वो सप्रेस कर रहा है, मतलब वो डोमिनेट कर रहा है तो सप्रेस करेगा तो क्या, बोन मैरो सप्रेशन। और आदमी मतलब वो टकला भी हो रहा है, सुसु पॉटी हो जा रहा है, और मतलब इतना दबा के रखा, सप्रेस करके रखा है कि वो अपने फीलिंग्स नहीं निकाल पाएगा, और इतना ज़्यादा हैरेस्ट फील करेगा कि वो स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों स्टेराइल हुआ। क्यों स्टेराइल हुआ, क्योंकि वो हैरेस फील कर रहा था, उसका सुसु पॉटी हो जा रहा था, और टकला कर दिया गया, एकदम दबा के रखा गया उसको, तो वो एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपको याद रखना है खुद से, सेकेंडरी ल्यूकेमिया, तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आप इसके साथ ये 5 याद रखो एक साथ में, सेकेंडरी ल्यूकेमिया, ठीक है। अब ड्रग्स, मतलब इन सब में ड्रग्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ड्रग्स पे आते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको मैंने वो मतलब पहले की वीडियो में बताया था ड्रग्स कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। उसका एक ट्रिक दिया था, उसका एक ट्रिक क्या था कि साइकिल चला के, फॉस्फामाइड की साइकिल चला के बुसल्फान नाम के देश जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसके लिए आप वो वीडियो देख लो, ठीक है। अम्मी मिलेगी, वहाँ बलाएँ लेंगी, मेथोट्रेक्सेट, मीथेन केसरी, ये सब आप देख लेना उसमें, ठीक है। इसमें मैं बस उसका स्टार्टिंग लाइन ले रहा हूँ। साइकिल चलाएंगे फॉस्फामाइड का, वहाँ पे था सिर्फ फॉस्फामाइड का, और यहाँ पे क्या है, फॉस्फामाइड का एंड फॉस्फामाइड का, मतलब दोनों याद रखना है। और फॉस्फामाइड क्या हो गया, ये आई फॉस्फामाइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। 2 ड्रग हो गया। साइकिल चलाएंगे 2 चीज़ का, फॉस्फामाइड का, लेकिन यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड, ये वाला साइक्लोफॉस्फामाइड नहीं है, ये आई फॉस्फामाइड है, बस दिमाग में रखना बस। ये साइक्लोफॉस्फामाइड, ये आप अगर उस वीडियो को पहले देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि सिर्फ ये साइक्लोफॉस्फामाइड है, ठीक है, और ये आई फॉस्फामाइड, ठीक है। तो यहाँ तक साइक्लोफॉस्फामाइड, हम साइकिल चलाएंगे फॉस्फामाइड, और जहाँ कहाँ है बुसल्फान, तो बुसल्फान हो गया अल्काइलेटिंग एजेंट का ड्रग में, 3 ड्रग हो गया जाने को, ठीक है। साइकिल चलाएंगे वहाँ बुसल्फान जाने को, मुझे फलाना मिला, ठीक है। वहाँ मुझे फलाना मिला, होता है ना जनरल टॉक करते हैं तो फलाना ने ये बोल दिया, तो उस टाइप का, वहाँ मुझे फलाना मिला, तो मुझे फलाना, मुझे फलाना, मी फलान, ठीक है, मेल फलान। और साथ में इसका मैंने इस स्टोरी में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, मेक्लोरेथामाइन, तो इसको आप साथ में याद रख लेना, ठीक है। तो मुझे वहाँ फलाना मिला, मेल फलान, और वो बंगाली में बोलना चाह रहा था तेम मज़े में, ठीक है, ऐसे बोलता है ना कि चचा मज़े में, इस टाइप से वो लोग बोलते हैं ना। तो अब बंगाली समझो इसको, तो वो बंगाली में बोलना चाह रहे थे क्या, टेम मज़े में, लेकिन वो बोला टेम जोलो में, ठीक है, टेम मज़े में नहीं, टेम जोलो में।
थोड़ा सा अजीब वियर्ड साउंड किया टेमजोलो में, तो टेमजोलोमाइड, टेमोजोलोमाइड, ठीक है, टेमजोलोमाइड, ठीक है। तो ये सुन के मुझे नाइट्रोजन जैसी मूत निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि सबसे पहले तो वो बंगाली में अजीब ही बोला, तो मेरे को भी वियर्ड लगा, तो मतलब वियर्ड लगा, तो थोड़ा याद करने के मतलब ऐसे तो यूरिया नाइट्रोजनस ही होता है, लेकिन मतलब नाइट्रोजन जैसी मूत निकलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोसो यूरिएज, ठीक है, ये हो गया। और ये सारे स्टोरी आप याद रखना ताकि इंडिविजुअल ड्रग्स के लिए काम आए। तो क्या हुआ, उसका सुना मैंने टेम मजे में की जगह टेमजोलो में, तो टेमोजोलामाइड, ठीक है। अब ये सुन के मुझे क्या हुआ, एकदम वियर्ड फील हुआ, अजीब सा लगा, तो मेरी मूत निकल गया। और कैसी मूत निकली, मतलब यहाँ मैं सुसु भी लिख सकता था, लेकिन मूत निकली। आप मूत से ही याद रखना, क्योंकि आगे भी और कुछ है इसका, तो ठीक है। नाइट्रोजन जैसी मूत निकल गई। इससे बचने के लिए मैंने वहीं पड़े हुए मतलब वहीं पड़े हुए पहले से कार्बन का यूज किया, ठीक है। तो पहले से वहीं पड़े हुए पहले से कार्बाजाइन, ठीक है, कार्बाजाइन, ये हो गया आपका। तो वहीं पड़े किससे बचने के लिए मैंने नाइट्रोजन जैसे मूत निकल गई, वहीं पड़े हुए कार्बन, मतलब एक टाइप का मैं चारकोल टाइप का बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन कार्बन मेरे दिमाग में जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो चारकोल टाइप का, कि जो सोख ले मूत को, इस टाइप से। लेकिन ये नहीं सोचना, बस आप अगर इस लाइन को याद कर सके, इससे बचने के लिए मैंने वहीं पड़े हुए, मतलब मैं जहाँ पे था वहीं पड़ा हुआ कार्बन का यूज किया, तो कार्बाजाइन, ठीक है। अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग पे, और ये आपको बहुत ज़रूरी भी है, किसी इंडिविजुअल ड्रग के बारे में एमसीक्यू में आता है। ये तो आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में आएंगे ड्रग्स के नाम, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में, ये दोनों फॉस्फामाइड एक साथ है, तो ये दोनों को एक साथ फॉस्फामाइड की साइकिल चलाते वक्त, ठीक है, 2 लोग हैं साइकिल फॉस्फामाइड की साइकिल, एक ये फॉस्फामाइड, फॉस्फामाइड की साइकिल चलाते वक्त मैं सोच रहा था कि एकरा ले या ना ले, होता है ना भोजपुरी भाषा में सब बोलते हैं एकरा ओकरा, उस टाइप का, तो एकरा ले या ना ले, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन था, तो एकरा ले या ना ले, तो एक्रोलीन, ठीक है। साइकिल चलाते वक्त फॉस्फामाइड की साइकिल चलाते हैं, एकरा ले या ना ले, लेकिन ले लिए, ठीक है, मतलब मेटाबोलाइज्ड हो गया, तो ले लिए तो 3 लोग हैं, और 3 लोग क्या किए, तीनों लोग को सूसू लग गया, ठीक है। मतलब ले लिए तो तीनों लोग को सुसु लग गया, तीनों मतलब साइकिल से जा रहे थे, 3 बैठे, एकरा लेके तीनों बैठे, तो तीनों लोग को सुसु लग गया। और इसको मैंने याद हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ये ब्लैडर की मतलब ब्लैडर की प्रॉब्लम है, इसलिए हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। वैसे मतलब मेरे को ठीक से याद नहीं कौन से ब्लैडर, शायद गॉल ब्लैडर की, अगर गॉल ब्लैडर की है तो सुसु वाला बात नहीं होगा, लेकिन आप बस ब्लैडर याद रखना। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन सा है, ये मेरे को याद नहीं है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, वैसे सिस्टाइटिस का बात है तो गॉल ब्लैडर ही होगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो सुसु लग गया, ठीक है। ये आप अगर करेक्ट कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इससे बचने के लिए थर्ड आदमी को चढ़ाते वक्त, मतलब प्रिवेंशन ऑफ हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, इससे बचने के लिए क्या किया, थर्ड आदमी को जब हम लोग चढ़ा रहे थे, एकरा ले लेते हैं वाला को, तो उस चढ़ाते वक्त मेस ना क्रिएट करने का सलाह दिया। देखिए मेस ना मतलब कि मेस ना क्रिएट, उस मतलब थर्ड एक्रोलीन को चढ़ाते वक्त मेस ना क्रिएट करने की सलाह दी, ठीक है। तो मेस ना मरकैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एस से सल्फोनिक एसिड याद रखना, Na हो गया, मरकैप्टो इथेन, ठीक है, मरकैप्टो इथेन। अब उसके बाद है कि मतलब ये आपने यहाँ पे देखा होगा आईफॉस्फामाइड जो है साइक्लोफॉस्फामाइड से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस के लिए, तो उसमें उसके मतलब आईफॉस्फामाइड का ड्रग अगर देंगे अल्काइलेटिंग एजेंट में, तो साथ में मेसना देंगे, लेकिन साइक्लोफॉस्फामाइड का उतना इम्पैक्ट नहीं है, तो वो जब हाई डोज देंगे तभी मेसना देंगे, ठीक है। और ड्रग कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाला वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आपको ये जो ड्रग है साइकिल चलाएंगे फॉस्फामाइड का, वो आप समझ जाएँ। उसमें था बुसल्फान, ब्लियोमाइसिन, मेथोट्रेक्सेट, ये सब था उसमें, तो उसमें से बस 2-3 ड्रग हैं यहाँ पे। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस का देख लेंगे, उसका नाइट्रोसो यूरिया, मैंने क्या बताया, मेरी मूत निकल गई, रिमेंबर नाइट्रोजन जैसी मूत निकले, ठीक है। तो नॉर्मल तो है नहीं है, ठीक है ना, मूत के साथ मूछ भी निकल गया, ठीक है, मेरी मूत निकली और मूछ भी निकल गया। तो यहाँ पे आप समझ में आया कि मैं मूत क्यों बोल रहा था, सुसु भी बोल सकता, टॉयलेट भी बोल सकता हूँ, लेकिन
मेरी क्या है, नाइट्रोजन जैसी मूत निकली, नाइट्रोसो यूरिया, नाइट्रोजन जैसी, नाइट्रोसो जैसी मूत निकली, तो नॉर्मल तो है नहीं, तो मूत के साथ मूछ भी निकल गई, ठीक है। मूछ फॉर मुस्टाइन, मतलब मुस्टैची बोलते हैं ना, मुस्टैची इंग्लिश में बोलते हैं, तो मतलब मुस्टाइन, इसको मैंने इसको ये कंपेयर किया है, मूछ भी निकला, इसको छुपाने के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे उससे बचने के लिए था, मतलब क्या किया था, पहले से पड़ा हुआ कार्बन, ठीक है। अब मूछ को छुपाने के लिए मैंने कार लेके कार से भाग गया, ठीक है। कार लेके, तो कार से कार म्यूस्टीन लेके, मतलब लो, कार ले लो म्यूस्टीन, कार फिर से वही है कार म्यूस्टीन, और से म्यूस्टीन, ठीक है, भाग गया। कार से गया तो, अब कार से गया तो डायरेक्ट ब्रेन में चला गया, ठीक है ना। कार से गया तो डायरेक्ट ब्रेन में चला गया, ब्रेन में चला गया, और दिमाग में चोट, मतलब ब्रेन में गया तो ब्रेन में एक्सीडेंट टाइप का मान लो। डायरेक्ट क्या किया, नाइट्रो से मतलब कार से गया तो कार से डायरेक्ट ब्रेन में घुस गया, और ब्रेन में गया तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अटैक, मतलब चोट लग गया, चोट टाइप का बोल सकते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट हो गया इसके साथ ही, मतलब आप याद रख लेना कि डिलेड बोन मैरो सप्रेशन, न्यूट्रोपेनिया, ठीक है, और प्रोकार्बाजाइन, ठीक है। तो मतलब प्रोकार्बाजाइन, अब वो नाइट्रोसो यूरिया से बचने के लिए ये हम बताएं कि मूछ निकल गया नाइट्रो, मतलब वो जो बोला था केमछो मजे में, उस टाइप का बोला था ना, टेमजोलो, टेमजोलो में, तो उससे बचने के लिए क्या किया, मतलब उसके कारण मूत निकल गई थी, और ठीक है, मूत निकलने के साथ मूछ निकल गया। मूछ से बचने के लिए क्या किया गया था, मतलब मूछ से बचने के लिए, यहाँ पे मैंने बताया ना, मूत से बचने के लिए कार लेके कार से भाग गया, और मूत मूत को छुपाने के लिए क्या किया था, एक वो कार्बन का, मतलब जो पहले से वहाँ पे पड़ा हुआ था कार्बन, उसका यूज़ किया था। तो वो कार्बन जो था पुराना था, तो जो कार्बन पुराना था वो अल्कोहल था, तो अल्कोहल था तो एकदम मतलब पुराना कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट से, मतलब अल्कोहल क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ही बना रहता है वो फर्मेंट होके। तो यहाँ पे जो अल्कोहल, वो पुराना कार्बन था, वो मतलब अल्कोहल बन चुका था, और बहुत पुराना था, तो ढीठ था, इंटॉलरेंट था, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। अब टेमजोलोमाइड, तो टेमजोलो में नहीं, दिमाग ख़राब है, टेमजोलो में नहीं, मतलब आप समझे कि मैंने यहाँ पे बोला, जैसे कि वहाँ पे बोलना क्या था उसको, कि यहाँ पे उसको बोलना था ना कि के मतलब, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, वो टेम मज़े में, तो लेकिन वो बोला टेम जोलो में, टेम मज़े में बोलना था उसको, लेकिन टेम जोलो में बोला। मतलब क्या है कि मतलब बोलना उसको टेम मज़े में ही है, मतलब मज़े में है कि नहीं, तो ये समझा कि टेम जोलो में, तो जोलो में नहीं, मतलब दिमाग ख़राब है, दिमाग ख़राब है, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लायोमा। ग्लायोमा क्या होता है, मतलब एक टाइप का कैंसर है, इसका क्या है, मतलब ना न्यूरॉन्स का, मतलब CNS एंड स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर है ये, ठीक है। और मी फलान, एक में मैं मतलब बुसल्फान नाम के देश पे गया था, वहाँ पे फलाना फलाना लोगों से मिला, फलाना फलाना मतलब कि मल्टीपल, और साथ है माइलोमा, ठीक है। अब प्लेटिनम कंपाउंड्स के बारे में, मतलब जिसमें प्लेटिनम होगा, ऑफ कोर्स इसमें 3 है, सिस प्लेटिन, ऑक्जेलो प्लेटिन, तो आपको इसका नाम पता ही है। और ऑक्जेली प्लेटिन के बारे में मैंने पहले ही बात कर रखी है, वो अपने कोलोरेक्टर कैंसर वाले, कोलोन कैंसर वाले वीडियो में, तो आप उसको अच्छे से देख ले, उसके लास्ट में ये होगा ऑक्जेली प्लेटिन, रेजाइम देते हैं, तो उसमें यूज़ करते फॉल फॉक्स रेजाइम में, ठीक है। इसमें भी है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, आप उस वीडियो को देख ले। अब सिस प्लेटिन है, प्लेटिन मतलब पलटा दिया, ठीक है, पलटा तो सीधा नहीं होगा, ये मैं मतलब आगे का ट्रिक है वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, वो ये ऑटोटॉक्सिक होता है, तो ऑटोटॉक्सिक ठीक नहीं होता, मतलब सिस प्लेटिन का अगर ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट हुआ, तो मतलब अगर ऑटोटॉक्सिक जिसे मतलब कान की गड़बड़ी हुई, ईयर में कोई दिक्कत हुआ, ऑटोटॉक्सिक हुआ, तो वो ठीक नहीं हुआ, इरिवर्सिबल होता है, इसलिए पलटा तो सीधा नहीं होगा। अब देखो, सिस पलटा देगा, सिस प्लेटिन से सिस पलटा देगा, मतलब वेस्टिब्यूल काम नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही बोला वेस्टिब्यूल कहाँ, ईयर, तो ऑटोटॉक्सिक हो गया। और फिर उल्टा तो मतलब अगर वो उल्टा तो उल्टी आएगी, सिंपल, मतलब वो उल्टी आई, ठीक है। तो उल्टी करने के लिए बाद
अक्सर सुसु जाते हैं। तो सबसे पहले तो उल्टी, मोस्ट इमाइटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग। तो इसमें ना वो बहुत मतलब सिस्प्लेटिन से उल्टी आती ही आती है सबसे ज़्यादा, इसका ये मतलब साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं अगर अर्ली हुआ तो, ठीक है ना। तो अर्ली वोमिटिंग, उल्टा होने के बाद तुरंत उल्टी हुआ तो सेट्रॉन ड्रग देंगे, ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, और भी था 4-5 सेट्रॉन था, 5-HT3 ब्लॉकर होता है, पैलेनेसेट्रॉन, ठीक है। और बाद में हुआ तो दिमाग ठीक करना होगा, मतलब अगर लगातार हुआ तो दिमाग ख़राब हो जाएगा तो न्यूरोकाइनिन देंगे, न्यूरोकाइनिन, एप्रेपिडान, ठीक है। ये आप मतलब मेरे ट्रिक से नहीं याद रखो तो ट्रिक नहीं है ये, मतलब बस मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऊपर तो आपको याद हो जाएगा। इसमें बस आप याद रख लो कि ज़्यादा देर तक हुआ तो अगर मेरे ही से याद रखना है तो दिमाग ठीक करना होगा तो न्यूरोकाइनिन देंगे। न्यूरोकाइनिन में आता है एप्रेपिडांट, अगर आपने पढ़ा हो पहले तो। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सुसु जाने से रोकने के लिए, ठीक है ना। क्या हुआ उसको, सुसु आया, उल्टी के बाद क्या अक्सर सुसु जाते हैं, आप खुद भी, मैं जब कभी उल्टी आई होगी तो उसके बाद आप सुसु जाते ही होंगे। ऐसा कुछ है नहीं, बस आप इमेजिन करना कि उल्टी जब भी आती है तो आपको सुसु लगती ही है, ठीक है ना। तो सुसु जाने से रोकने के लिए जॉन कॉन्स्टेंटाइन को बुलाया गया। जॉन कॉन्स्टेंटाइन कौन है, एक डीसी का कैरेक्टर है, ठीक है ना। डीसी का कैरेक्टर है जो भूत प्रेत ये सब को देखता है, ठीक है। तो वो सुसु जाने से रोकने के लिए, सुसु नहीं जाने से, जॉन कॉन्स्टेंटाइन, और उसी के मतलब ड्रग का नाम है एमिफोस्टाइन। एमिफोस्टाइन मतलब जॉन कॉन्स्टेंटाइन इसलिए रखा क्योंकि वो एक कैरेक्टर है और उससे ड्रग को जोड़ा मैंने, जॉन कॉन्स्टेंटाइन एमिफोस्टाइन को रखेंगे। तो वो क्या करेगा, वो नमक देगा, ठीक है ना। तो नमक देगा तो सुसु कम जाएगा, मतलब क्यों, नमक देंगे तो पानी बच जाएगा, मतलब पानी डिसॉल्व हो जाएगा और बॉडी में ही रह जाएगा। तो वो क्या होगा, मतलब सुसु कम आएगा। और उसके एमिफोस्टाइन सलाइन लोडिंग हो गया, और नहीं तो फिर स्लोली इंट्रावेनसली पलटाएंगे, मतलब सिस्प्लेटिन को स्लो इंट्रावेनस देंगे, ठीक है। ऑटोटॉक्सिक इरिवर्सिबल बता दिया। ऑक्जेलिप्लेटिन के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कोलोरेक्टर कार्सिनोमा वाले वीडियो में, मतलब कोलोन कैंसर वाले वीडियो में, आप अच्छे से देख लें। फॉलिनिक एसिड, 5-फ्लोरोयूरासिल। अब एंटीमोटाबोलाइट ये ज़्यादा नहीं है। ड्रग अफेक्टिंग फॉलिक एसिड, ये ज़रूरी है। फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट करता है। DHFRA मतलब डाई हाइड्रोक्सी फॉलिक एसिड रिडक्टेज, ठीक है। तो इसको बस मतलब ये 3 चीज़ आपको याद रखना अगर पड़े तो। तेरी दिन में गला दबा दूंगा पापा को बोल के, ठीक है। तेरा मतलब किसी, आप मान लो भाई से झगड़ा किया तो आपने अपने भाई को बोला तेरा, यहाँ पे तेरी है तो अपनी बहन से तेरी दिन में गला दबा दूंगा पापा को बोल के, तो तेरी दिन, टेरीडाइन हो गया। और गला दबा दूंगा, गला फॉर ग्लूटामेट, और पापा को बोल के पावा, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, फॉलिक एसिड तो बनने देंगे, फॉलिक एसिड तो बन गया, डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड बनेगा, ये ज़रूरी भी है बॉडी के लिए, इसलिए डाइट से ही मिल जाता है। लेकिन ये आगे फॉलिनिक एसिड फॉलिनिक एसिड इसको नहीं बनने देगा, मेथोट्रेक्सेट, और ये आगे DNA फॉर्मेशन में मदद करता है। अब मेथोट्रेक्सेट के बारे में आपको पहले भी मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वीडियो में अच्छे से बताया कि मेथोट्रेक्सेट का मतलब 25 मिलीग्राम यूज करते हैं कैंसर में, ठीक है। और 7.5 मिलीग्राम यूज करते थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है ना। तो कैंसर में, और मैंने उसको ऐसे याद रखने के लिए बोला था कि मेथोट्रेक्सेट जहाँ भी आए तो मीथेन केसरी, मतलब इवन मैंने ये अगर इसका वीडियो बनाया था, मैंने ड्रग कॉजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस का ही बताया था, इसमें मेथोट्रेक्सेट, इसको भी मैंने मीथेन केसरी से ही डिनोट किया था, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये कैंसर में यूज होता है और इसका यूज भी कैंसर ही है, यूजेज ऑफ मेथोट्रेक्सेट में कैंसर। और इस कैंसर में क्या क्या आ जाता है, कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। डीमार्ड बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल ड्रग होता है ये, ठीक है। डीमार्ड में यूज होता है। और एक्यूट ल्यूकेमिया ALL AML में, ठीक है, CLL में नहीं होता, CLL में आगे प्यूरिन ये सब यूज होता है। तो कैन कॉज मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ये सब मैंने बताया है उसमें कि मतलब कैसे मीथेन केसरी है, मतलब आप उस वीडियो को देखना, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मीथेन केसरी है, उसे खाएंगे तो बोलो मीथेन केसरी, और ज़्यादा खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, और ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड में भी जगह बना लेगा
मतलब बस मानना है ऐसा, ब्लड में जगह बना लेगा तो ब्लड को बड़ा कर देगा, ब्लड में आरबीसी को, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और उसके बाद किडनी में मतलब क्या है, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म है तो हिपैटोटॉक्सिक भी हो जाता है बस। और कोरियोकार्सिनोमा आपको या सी से याद हो गया। और मेथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग बाय फोलिनिक एसिड, आप इस चार्ट से इससे समझ सकते हैं कि कैसे फोलिनिक एसिड देने से ये मतलब पॉइजनिंग कम कर सकते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोरियोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन यूज डीमर्ड हो गया। और नॉन हॉजकिन, ये सब आप देख लेना सर के नोट से, गोविंद राय सर के नोट से। अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट जो था ये लगभग वही है जो आपने अल्काइलेटिंग एजेंट के लिए पढ़ा था। बोन मैरो सप्रेस कर दे, वो सब एजेंट क्रूअल था, सप्रेस कर देता था, टकला कर देता था और सुसु निकाल देता था, पॉटिन डायरिया हो गया, बस यही था। और कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये आपने देख लिया, ये हेपेटोटॉक्सिक है। न्यू DHF आरएच इनहिबिटर, ये क्या है, ट्रेक्सेट लगा है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है बस, ठीक है। और ड्रग अफेक्टिंग प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आप दो क्लाडारी फ्लूडारा, ठीक है। तो बाइन को आप बेन से याद रखो, क्लाडारी को गंधारी कर दो। गांधारी वो क्या है, उनका नाम क्या था, धृतराष्ट्र की पत्नी, वो अंधी थी लेकिन उनके बाल लंबे थे, ठीक है। तो हेयरी सेल ल्यूकेमिया। और फ्लूडारा बाइन, फ्लूड आरा। तो फ्लूड आरा के किस कलर का, वाइट कलर का, और वाइट बहुत टाइम से, लंबे वक्त से आ रहा है, तो क्रोनिक ल्यूकेमिया, ठीक है ना। अब ये ड्रग अफेक्टिंग इसको मैं मतलब पैरामेडिन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ऑफेंसिव है, इसलिए अगर लड़कियों के लिए ऑफेंसिव होगा इसलिए मैं इसमें दो तीन ट्रिक्स अपना इसमें डिलीट कर दिया हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा, ठीक है, ताकि कोई ऑफेंड ना हो यूट्यूब पे। तो बस एक याद रख लेना, साइटारा बाइन, ठीक है। तो साइटारा सेरिबेलम, सितारा दिखेगा, सेरिबेलम ठीक नहीं हुआ तो, ठीक है ना। वैसे सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन करता है, लेकिन साइटारा दिखेगा मतलब सितारा दिखेगा और सेरिबेलम ठीक नहीं हुआ, सितारा फॉर साइटारा एंड सेरिबेलम फॉर सेरिबेलम साइड इफेक्ट दिखेगा, मतलब सेरिबेलम ठीक नहीं है मतलब साइड इफेक्ट, ठीक है। एंड 5-फ्लोरोयूरासिल आपने पढ़ा होगा, हैंड एंड फुट एंड हैंड सिंड्रोम में, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। बाकी 2 वीडियोज़ और बचे हैं, 2 वीडियोज़ में बना के मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो बने रहें। थैंक यू, सपोर्ट।